हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको याद होगा अपन वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे जिसके अंदर अपन ने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ने डॉट प्रोडक्ट लास्ट टाइप पढ़ लिया था पूरा का पूरा। आज अपन आगे बढ़ते हैं, वो आएगा क्या अपना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर्स के नाम से इसको जानते हैं। होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा डॉट एन के। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया परिमाण। तो जब भी दो वेक्टर दो सदिशों का अपन क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं यानी सदिश गुणनफल कराते हैं तो अपना आउटपुट क्या मिलेगा। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट जब अपन ने किया था वहां पर अपने को स्केलर क्वांटिटी मिली थी, एक अदिश राशि मिली थी। अपने को यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे क्या मिलेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एन कैप लग रहा है, इकाई सदिश यानी एक यूनिट वेक्टर लग रहा है जो कि किसको बताता है, एक वेक्टर को बताता है। चलिए अपन चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। अपने पास दो वेक्टर अपन ने माने क्या, ए वेक्टर बराबर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। ये दो वेक्टर माने हुए, दोनों को क्या लेना है अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट में लेना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, किस तरह होगा, i कैप j कैप और लास्ट इधर क्या लग गया अपना k कैप। इसी स्टेप से चलना है आपको। x1 y1 z1 इधर क्या आ जाएगा x2 y2 z2। इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास के बच्चे हैं, लेकिन ये अपना 12th क्लास का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। अपन इसको थोड़ा सा किस तरह देखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करना है तो क्या होगा वो देखिएगा आप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, पहले आई कैप को ऐसा कैसे ले लीजिए, वो प्लस में आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस होगा और ये क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा। तो आई कैप प्लस में रहा तो आई कैप लग गया यहाँ पे, माइनस में कौन लगेगा जे कैप, तो वो ऐसा कैसा कर दिया, और प्लस में कौन लगेगा वापस लास्ट में के कैप। अब अपने पास यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे किस तरह क्या होगा वो आप समझते चलना, आपको समझ में आ जाएगा, इतना कुछ हार्ड है नहीं है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले कि जब बात करें आई कैप के लिए, आई कैप निकालना है तो आई कैप के लिए क्या करो, इस वाली टर्म को ऐसे पकड़ लो, ये कॉलम और ये रो, इनको हाइड कर दो। हाइड करोगे तो बचेगा क्या, ये इतना सा बचेगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करो, y1 z2 क्या हुआ, y1 z2 माइनस इन दोनों को क्रॉस यानी ए से क्रॉस करना है अपने को, y1 z2 माइनस z1 y2। ये अपना किसकी वैल्यू आ गई, आई कैप की वैल्यू निकल के आ गई। हटाओ इसको यहां से। अब अपन बात करते हैं किसकी, जे कैप के लिए। तो जे कैप के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को हटा दीजिए। क्या हुआ, x1 z2 माइनस z1 x2, यानी ये वाला क्रॉस मल्टीपल आएगा यहाँ पे, ये वाला क्रॉस मल्टीपल आएगा, क्या आएगा x1 z2 माइनस z1 x2। ये अपना किसका वैल्यू आ गई, जे कैप की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए इसको भी अपन हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या लेते हैं, वो है अपना क्या के कैप। तो के कैप के लिए देखो इस वाली टर्म को हटा दो, इस वाली टर्म को हटा दो, बचा क्या x1 y2 माइनस एक y1 x2। तो क्या हो गया x1 y2 माइनस y1 x2। ये क्या निकल के आ गया आपका, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ चुका। आप यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर लग रहे हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो जब भी आई जे के ये साथ में लगते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपना क्या निकल के आया कि जब भी कोई दो वेक्टर आपस में क्रॉस मल्टीपल होते हैं तो उनका आंसर ऑलवेज क्या निकलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगा। और यहीं पे अपना ये साइंटिफिकली क्या हो जाता है, ये ट्रूथ हो जाता है। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा किस तरह मैंने क्रॉस मल्टीपल किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब भी आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा किससे, आई कैप के साथ, या जे कैप क्रॉस में आता है किसके साथ, जे कैप में, या के कैप क्रॉस में आता है किसके, के कैप में, तो इनका आंसर ऑलवेज 0 रहेगा। अगर आई कैप मल्टीपल है किससे, जे से, तो आई जे क्या आएगा के। इसी तरह जे कैप मल्टीपल है किससे, के से, तो आएगा आई कैप। और अगर मल्टीपल है किससे, के कैप मल्टीपल आई कैप, तो आंसर आएगा कितना, जे कैप। एक स्टेप चल रही है आई जे के आई जे के आई जे के, यही चलेगा। अगर ये पलटता है, जैसे क्या हो जाए, जे कैप मल्टीपल आई कैप हो जाए अगर, तो क्या हो जाएगा माइनस का के कैप। यहाँ पे क्या हो जाए, के कैप मल्टीपल जे कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप। और अगर यहाँ पे क्या हो जाए, आई कैप मल्टीपल के कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस का जे कैप। ये आप चीजें याद रखिएगा। बाकी आपका नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है, क्या निकल के आया है, वेक्टर क्वांटिटी निकल के आया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।